बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर मेरी जो कोयल जैसी आवाज़ है वो ज़रा ख़राब थी क्योंकि 2 दिन की ड्राइविंग, ये मैं ग्रुप में आपको बता चुका था कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। तो रात को मैं आया 2 दिन के बाद ड्राइव करके, आज तीसरे दिन फिर करनी पड़ गई। और सुबह आपको ये भी ग्रुप में बता दिया था कि थोड़ा मसरूफ़ हूँ, वो एक एंटी करप्शन में कुछ चीज़ें चल रही हैं तो उनको लेके। और मुझे वैसे अपने ग्रुप का बहुत ख्याल होता है, जिधर भी मैं जाऊँ मेरी कोशिश होती है कि ग्रुप के साथ टच रहूं, ताकि आपको भी जो है वो इंडेक्स के बारे में या जहां से भी मुझे कोई चीज, कोई न्यूज मिलती है, इसके कुछ ऐसी न्यूज जो आपके लिए बेहतर हो तो उसको ग्रुप शेयर करने में मैं इसमें बहुत कॉन्शियस हूं और मुझे खुद इस चीज का एहसास होता है कि आप उस चीज का वेट कर रहे होंगे। तो आज सुबह जब मैंने वो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल शेयर किए थे तब मैं गाड़ी में था और आपको बता दिया था कि तकरीबन 1 घंटा मसरूफ रहूंगा, लेकिन वो जो डायरेक्टर साहब थे एंटी करप्शन वाले वो आए 3 बजे। तो 10 बजे मैंने मोबाइल जमा करवा दिया था अपना, लेकिन फिर भी मुझे एहसास था कि मैंने एक बाय कॉल जो है शेयर करनी है। तो फिर 3 बजे भी डायरेक्टर साहब आए थे तो मैंने उनके पीएन से कहा कि यार अभी जो मेरा नंबर है ना पीछे कर देना, थोड़ा मुझे काम है अभी। फिर जाके बाहर से मैंने अपना मोबाइल लिया और जो बाय कॉल है वो शेयर की और उसके बाद फिर अपने काम निपटाए मैंने। तो मुझे इस चीज का बहुत ख्याल होता है कि आप तो कोई एक आध चीज ऐसी होती है कि जो आपको फायदा देने में मददगार साबित हो सकती है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी न्यूज मेरे पास हो या जैसे भी मेरे पास से कहीं से कुछ इंफॉर्मेटिव चीज आए वो ग्रुप में शेयर करूं ताकि आप भी उससे फायदा उठा सको। मैंने तो आज सारा दिन जो है वो एप्लीकेशन यूज नहीं की, बस थोड़ी देर के लिए ऑन की, उसके बाद लिमिट्स लगा ली बाय सेल की और फिर छोड़ दिया। तो बाकी बाद में आगे फिर मैंने शाम टाइम देखा कि क्या चल रहा है। वैसे मैं मोबाइल पे देख रहा था इंडेक्स को, मूविंग कैसी है, मूविंग अच्छी थी आज। अगर इंडेक्स के हाई की बात करें तो 46,704 पे आज इंडेक्स का हाई था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 472 पॉइंट गेन किए थे। और जो इंडेक्स का लो था वो 46,294 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 62 पॉइंट जो है गेन किए थे। और जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 46,627 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 394 पॉइंट गेन किए हैं। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बोला था इंडेक्स के ऊपर मूव करने के चांसेस ज्यादा है और नीचे जाने के चांसेस जो है वो कम है। और साथ में ये भी बोल दिया था अगर पेट्रोल प्राइसेस जो है वो अपनी जगह पे रहती हैं या कम होती हैं तो उसका भी एक अच्छा इंपैक्ट आ सकता है इंडेक्स पे। और ये भी बोला था कि अगर संडे वाला दिन जो है बगैर किसी बुरी न्यूज के गुजर जाता है तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो इंडेक्स के लिए बेहतर होगा। तो वो सब चीजें मिलके आज आपने देख लिया इंडेक्स को कि इंडेक्स ने आज कैसी मूव दी। और आप देखें तमाम सेक्टर देखें, तमाम सेक्टर भी जो है वो ज्यादा ग्रीन में है। कमर्शियल बैंक्स देख लें, ऑयल एंड गैस देख लें, फर्टिलाइजर, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, फूड एंड पर्सनल केयर, उसके बाद केमिकल्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, सब ग्रीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो स्टॉक्स में भी मूव थी और एक दो स्टॉक मैंने भी क्लियर किया, बाकी भी ग्रीन में थे, लेकिन मैं वो ज्यादा के लालच में फिर मैंने नहीं निकाले उसको। डे रेंज में तो जो अपना हाई था इंडेक्स का वो 46,704 का था और जो लो है वो 46,294 का था। और अगर आप क्लोजिंग देखें तो वो हाई के पास है, इंडेक्स की अपने हाई के पास क्लोजिंग इस चीज का साइन है कि नेक्स्ट सेशन है इंडेक्स का, उसमें इंडेक्स जो है आज की क्लोजिंग से ऊपर इंशाल्लाह जा सकता है। यानी कि आज जो उसने अपना हाई बनाया था उससे ऊपर की मूव आपको दे सकता है। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट में सिस्टम सबसे आगे है। सिस्टम की बात में करते हैं क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से हम सिस्टम पे काम कर रहे थे और आपको बता रहा था मैं, और वैसे भी पर्सनल में भी हमारी डिस्कशन चल रही थी सिस्टम पे। तो सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किया है सिस्टम ने 75 पॉइंट, एंग्रो 59 पॉइंट, ओजीडीसी 55 पॉइंट, पीयूएल 32 पॉइंट, पीपीएल 27, एमईबीएल 26, हबको 15, यूबीएल 12, टीआरजी 10, पीएसओ 9। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर की लाइन देखें ज्यादा लंबी नहीं है, बस थोड़े थोड़े माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में जो आज स्टॉक है बीएएफएल ने 13 पॉइंट, एचबीएल ने 7 पॉइंट, एफएफसी 5, एबर्ट 5, केईएल 3, ग्लैक्सो 3, एमएलसीएफ 3, आईबीएफएल 3, हाईनून 2, एसआरवीआई 2। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो डब्ल्यूटीएल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुए आज तकरीबन 44 मिलियन के, 44 मिलियन। उसके बाद सिनर्जी, उसके बाद ओजीडीसी, इन दोनों में 17-17 मिलियन के, पीपीएल 6 मिलियन, पीएमआई में 5 मिलियन। फिबिलिपी की बात करें तो बैंक्स ने आज बाइंग की 2.43 मिलियन की। आपको पता है कि पीछे 3-4 सेशन जो है दबा के बैंक्स ने सेलिंग की थी, एक दिन तो उन्होंने 3 मिलियन से ज्यादा की सेलिंग की थी बैंक्स ने। तो आज देखा जाए तो बैंक्स जो है बाइंग पे है, उसके बाद कंपनीज बाइंग पे है, फॉरेन इंडिविजुअल बाइंग पे है, उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पे है। और सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट किया है बाइंग में वो बैंक्स और कंपनीज ने है। बैंक्स के बाद ब्रोकर की सेलिंग है 1.52 मिलियन की,
कंपनीज की बाइंग है 1.49 मिलियन की, 1.5 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है 0.87 मिलियन की। फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.03 मिलियन की। इंडिविजुअल की सेलिंग है 0.56 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है 0.05 मिलियन की। म्यूचुअल फंड की 0.5 मिलियन की सेलिंग है। उसके बाद एनबीएफसी 0.01 मिलियन की सेलिंग। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की 0.06 मिलियन की। ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेलिंग की 0.51 मिलियन की। तो सबसे ज्यादा बाइंग जो है बैंक्स की है। तो अगर बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने सबसे ज्यादा जो बाइंग की है वो कमर्शियल बैंक्स में की है। एक दो दिन पहले जो 3 मिलियन की सेलिंग थी, उस दिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सेलिंग बैंक्स कमर्शियल बैंक्स में थी, और आज दोबारा कमर्शियल बैंक्स को बाय किया है बैंक्स ने। ऑल अदर सेक्टर में इनकी सेलिंग है 0.03 मिलियन की। सीमेंट में इनकी बाइंग है 0.09 मिलियन की। कमर्शियल बैंक्स में 2.32 मिलियन की। फर्टिलाइजर में 0.19 मिलियन की। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.08 मिलियन की सेलिंग। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 0.04 मिलियन की बाइंग। पावर जनरेशन में 0.05 मिलियन की सेलिंग, और टेक्सटाइल में इनकी सेलिंग है 0.05 मिलियन की। उसके बाद कंपनीज की जो बाइंग है वो सबसे ज्यादा है। तो कंपनीज को देखें तो कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की 0.85 मिलियन की। सीमेंट को बाय किया 0.47 मिलियन का। कमर्शियल बैंक्स को बाय किया 0.01 मिलियन का। फर्टिलाइजर को बाय किया 0.06 मिलियन का। फूड एंड पर्सनल केयर को बाय किया 0.01 मिलियन का। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी सेलिंग है थोड़ी सी। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ी सी इनकी सेलिंग है। उसके बाद पावर जनरेशन को उन्होंने बाय किया 0.30 मिलियन का। उसके बाद टेक्नोलॉजी में इनकी सेलिंग है 0.17 मिलियन की। फीपीलीपी शॉर्ट करते हैं कि मुझे पता है कि आप फीपीलीपी को स्किप कर देते हैं, इसलिए फीपीलीपी को शॉर्ट किया करेंगे नेक्स्ट टाइम। उसके बाद सेलिंग देखें किसकी सबसे ज्यादा है, तो ब्रोकर्स की सेलिंग सबसे ज्यादा है, और ब्रोकर ने सबसे ज्यादा सेल किया है कमर्शियल बैंक्स को। ब्रोकर की जो सबसे ज्यादा सेलिंग है 1.34 मिलियन की, वो कमर्शियल बैंक्स में है। उसके बाद कोई ऐसा जो है वो बाइंग सेलिंग नहीं है ब्रोकर की। अभी देखें तो जो मेन दो आपके इदारे हैं बैंक्स और कंपनीज, वो अभी बाइंग पे हैं, और उसके बाद जो बाइंग है वो माइनर सी है। बाकी सब जो पिछले दिनों में एक्यूमुलेट कर रहे थे, आपको पता है ब्रोकर्स ने पीछे बाइंग की, उसके बाद इंडिविजुअल्स ने की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की थी, और इंश्योरेंस कंपनीज ने, म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी बाइंग की थी। आज वो सब सेलिंग पे है। तो हर बंदा प्रॉफिट टेकिंग करता है, अभी किया करें। इसलिए आपको कहता हूं कि छोटा सा भी प्रॉफिट जो है वो उसको छोड़ा ना करें। ठीक है, आपको स्टॉक क्लियर नहीं करना ना करें। जैसे मेरे पास अभी एएनएल था आज, तो एएनएल पे मेरे पास 5000 था, उसको थोड़ा थोड़ा सा करके मैं सेल करता रहूं, और 2000 पीछे फिर भी मैंने बचा लिया, ताकि अगर मेरी उम्मीद से ऊपर के अगर मूव दे गया तो 2000 फिर तो जाके सेल करेंगे। तो इसीलिए आप जो है सेलिंग किया करें, प्रॉफिट बुक किया करें। बिल्कुल एग्जिट ना किया करें स्टॉक से, लेकिन प्रॉफिट जरूर बुक किया करें। अगर पॉजिटिव ट्रेंड की बात करें तो वो अभी जो है वो 45,900 पे है, और जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो आज 46,627 की है। तकरीबन 700 पॉइंट ऊपर निकल चुके हैं पॉजिटिव ट्रेंड की लाइन से। जो आपका इंडेक्स है ये गुड साइन है, और इंशाल्लाह आगे भी आपको ऊपर की मूव देखने को मिलेगी। सिस्टम को लेके आपके साथ काफी कुछ वीडियो बना चुका हूं, 3-4 हर वीडियो में मैं आपको बोलता रहूं कि सिस्टम को पकड़े, सिस्टम को पकड़े। ऐसे कई ऐसे पर्सनल भी बता चुका हूं लोगों को जो स्टक है, जैसे मिलेट ट्रैक्टर में, उसके अलावा एंग्रो में, ऐसी चीजों में स्टक है, उनमें ये बोल चुका था पहले भी। एक तो पोल का मशवरा दिया था, पोल की मूव पकड़े, और दूसरा मशवरा दिया था कि सिस्टम को पकड़े। और मैंने ये बोला था, कई बंदे कह रहे थे कि सिस्टम अब 400 से नीचे गया, पता नहीं किधर जाके अब ये ठहरेगा। लेकिन मुझे जो पूछता था, मैं उसे यही कहता था कि 400 से नीचे सिस्टम को कहीं भी पकड़ लें, सिस्टम 400 से नीचे बुरा नहीं है। उसने कभी भी हमें डिसअपॉइंटेड नहीं किया, खासकर मुझे तो डिसअपॉइंटेड नहीं किया इसने, सिस्टम ने कभी भी। और यही बात मैं आपको भी कहता था कि सिस्टम को पकड़ लें 400 से नीचे। लास्ट सेशन में इसने जो क्लोजिंग थी वो तकरीबन 393 पे थी, और आज देखिए इसने अच्छी खासी आपको मूव दे गया सिस्टम। सिस्टम की डे रेंज देखें तो 395 से लेके 409, तकरीबन 13-14 रुपए की मूव आज सिस्टम ने दी। तो एक सेशन में इतनी मूव मेरे ख्याल से और आपको क्या चाहिए 400 रुपए के स्टॉक पे। और क्लोजिंग भी जो है इसकी वो 408 पे है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सिस्टम अपना दोबारा रिवर्सल बना सकता है, और ऐसे ही अगर इंडेक्स सस्टेन कर गया तो फिर इंशाल्लाह सिस्टम को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर जाएगा इंशाल्लाह 434, 35 और 475 की जो आपको अपनी मूव दिखा सकता है। अभी कुछ लोग पूछेंगे आगे
कि क्या सिस्टम को भी बाय कर सकते हैं। पता नहीं, जब आपको मैं अच्छे रेट्स देखता हूं जैसे कि TRG का 88 का, फिर जब TRG चला जाता है 93 पे 92 पे, फिर पूछते हैं आके कभी इसको बाय कर लें। फिर जब सिस्टम को बोला जाता है कि 393 पे 394 पे इसको पकड़ लें, तब कोई लेता कोई नहीं। सब डर रहे होते हैं कि पता नहीं अब नीचे इसने कहां जाकर तबाह हो जाना है, कहीं मलिया मेट ही हो जाना है। अब जब ये ऑलरेडी 13-14 रुपए की मूव दे चुका है, तो अभी फिर आगे कुछ भाई पूछेंगे कि अभी हम सिस्टम को ले लें। जब लेने का टाइम होता है तब रिस्क लिया करें, क्यों नहीं लेते। जब मैं आपको कह रहा था उस दिन कि 400 से नीचे सिस्टम को कहीं पकड़ लें, कुछ भी नहीं होता। ज्यादा लंबी तकरीर करने का मेरा भी आज मूड कोई नहीं, क्योंकि मैं भी थका हूं 3-4 दिन से लगातार, और आवाज से आपको पता चल ही जाएगा। वैसे ही बड़ी कोयल जैसी है, और आज तो ऊपर से और सोने पे सुहागा। तो इंशाल्लाह बाकी जो चीजें हैं कल मैं इंशाल्लाह घर में हूं, तो फिर ग्रुप्स में शेयर करेंगे, जिधर जिधर मिलेगी कोई चीज आपके साथ शेयर की जाएगी। वैसे भी आपको कोतकतारियां भी कटनी पड़ती हैं। आज तो इंडेक्स की मूविंग ठीक थी। आज मुझे उम्मीद है कि अगर मैं ग्रुप में होता तो आपके इमोजी शिमोजी आने थे, लेकिन आज मेरी बदकिस्मती कि मैं मसरूफ था, और आपके जो वो आज इमोजी थे खुशी वाले वो देख नहीं सका। तो उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है सेशन वो इंडेक्स ऊपर की मूव देगा। और बाकी बाई कॉल तो आपके साथ शेयर कर चुका हूं आज। तो बाकी फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट्स कल देखेंगे। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।